हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो एमपी साइक की 19 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट के कंप्यूटर के क्वेश्चन है और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम की द्वितीयक भंडारण का उपयोग क्यों किया जाता है। मतलब कि जो सेकेंडरी स्टोरेज होती है उसका यूज़ क्यों करते हैं। तो आंसर है टू सप्लीमेंट द लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी एंड वोलेटाइल एंड और प्राइमरी स्टोरेज मतलब प्राथमिक स्टोरेज की सीमित क्षमता और अस्थिरताओं को पूरा करने के लिए। बाकी आप लोग ये पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 1940 के दशक के अंत में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही था। आंसर है यहाँ कंप्यूटर के उपयोगकर्ता द्वारा विशेष हार्डवेयर और आवश्यकताओं के अनुरूप कस्टम लिखित किया जाता था। 1940 के दशक के समय आज की तरह रेडीमेड सॉफ्टवेयर जैसे एमएस वर्ड गेम्स नहीं मिलते थे। उस समय जो लोग कंप्यूटर का उपयोग करते थे वे अपनी ज़रूरत और अपनी मशीन के हिसाब से खुद ही प्रोग्रामिंग करके सॉफ्टवेयर लिखते थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच मुख्य अंतर क्या है। मतलब कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के भी डिफरेंस क्या है वो हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन आर जनरल पर्पस, वर्टिकल एप्लीकेशन आर इंडस्ट्रियल स्पेसिफिक। मतलब कि जो हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन सामान्य उद्देश्य वाले होते हैं जबकि वर्टिकल जो एप्लीकेशन होते हैं वो इंडस्ट्री के लिए स्पेसिफिक होते हैं। हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर वे होते हैं जिन्हें कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। एमएस ऑफिस वेब ब्राउज़र क्योंकि ये सामान्य काम के लिए होते हैं। वर्टिकल सॉफ्टवेयर किसी एक विशेष उद्योग या काम के लिए भी बनाए जाते हैं, जैसे किसी बैंक का सॉफ्टवेयर या अस्पताल का मैनेजमेंट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 4 है, विंडोज़ में साइलेंट इंस्टॉलेशन का क्या कार्य है। इंस्टॉल्स ऑफ सॉफ्टवेयर विदाउट यूज़र इंटरेक्शन और प्रॉम्प्ट उपयोगकर्ता की सहभागिता और प्रॉम्प्ट के बिना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है। साइलेंट इंस्टॉलेशन का मतलब कि सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड में अपने आप इंस्टॉल हो जाता है। आपको स्क्रीन पर बार बार नेक्स्ट, आई एग्री, फिनिश जैसे बटन दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्वेश्चन नंबर 5, एमएस वर्ड में रिएक्टिंग एडिटिंग फीचर का क्या कार्य होता है। रीस्ट्रेटिंग। ओके, आंसर इसका उत्तर हो जाएगा इसका दस्तावेज के लिए फॉर्मेटिंग और एडिटिंग अनुमतियों को सीमित करना। इस फीचर का इस्तेमाल अपनी फ़ाइल को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। इसके ज़रिए आप यहाँ तक तय कर सके कि कोई दूसरा व्यक्ति आपकी वर्ड फाइल को सिर्फ पढ़ सके या उसमें कोई बदलाव या एडिट क्या नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सेल में रिलेटिव और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में क्या अंतर है। कॉपी करने पर रिलेटिव रेफरेंस बदल जाते हैं, एब्सोल्यूट रेफरेंस फिक्स रहते हैं। ये सब ना रावा में जो सर ने एमएस एक्सेल पढ़ाया उससे ये मिल जाएगा, मतलब एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड। क्वेश्चन नंबर 7, सेट वैल्यू के आधार पर फॉर्मेटिंग लागू करने के लिए इस्तेमाल होने वाले एक्सेस फीचर को कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहा जाता है। तो अपना जो आंसर है इसमें ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यहाँ एक्सेल एक बहुत उपयोगी टूल है। इसके जरिए आप किसी सेल का रंग, स्टाइल, उसकी वैल्यू के आधार पर अपने आप बदल सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग की है। फिर अपना है क्वेश्चन नंबर 8, आमतौर पर किस डिवाइस में बिल्ट इन वायरलेस पॉइंट को ईथरनेट स्विच होता है। वायरलेस राउटर। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा मालवेयर यूजर को इसे इंस्टॉल करने के लिए धोखा देने के लिए खुद को असली सॉफ्टवेयर के रूप में दिखाता है। तो
टॉर्जन। क्वेश्चन नंबर 10, एंटीवायरस डिटेक्शन का कौन सा तरीका संदिग्ध फाइलों को एक वर्चुअल वातावरण में चलाता है? तो ये सैंडबॉक्स डिटेक्शन। तो ये क्वेश्चन हो गए 10। ठीक है, अब चाहते हो कि मैं और बनाऊं तो कमेंट कर देना। बाकी कंप्यूटर मुझे लग रहा है कि बहुत बेसिक चीज पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस भी होनी है। बाकी रावा से भी प्ले मैराथन से हो सकता है कंप्लीट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब कर लेना, और भी आगे की शिफ्ट करेंगे कंटिन्यू।